सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए विचार के साथ हम अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यानी इस विचार के माध्यम से हमें मेहनत करने की प्रेरणा दी गई है कि यदि हम लगातार मेहनत करते चलें, कठिनाइयों का सामना करते चलें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे राजेश जोशी द्वारा लिखित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाने के बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले करते हैं कवि परिचय, यानी राजेश जोशी के बारे में हम जानते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाने का कार्य, यानी शिक्षक का कार्य किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु, यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। आगे जानते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं उनकी साहित्यिक विशेषताएं। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने के लिए एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। राजेश जोशी की कविताओं में गहरा सामाजिक सरोकार होता है। उनकी कविता में स्थानीय बोली बानी के शब्द होते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। आगे देखते हैं कविता का सार। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। यानी इस कविता में कवि ने बच्चों से उनके बचपन छीन लेने के बारे में बताया है कि छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन को जीने की बजाय इस उम्र में काम पर जा रहे हैं। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। यानी यहाँ पर कविता में कवि ने बताया है कि आर्थिक विडंबना के कारण, पैसे की तंगी के कारण कुछ बच्चे पढ़ने की बजाय इस उम्र में काम पर जा रहे हैं। इस विडंबना की ओर कवि ने इस कविता में इशारा किया है। तो आइए शुरू करते हैं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं कविता।
कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? यानी यहाँ पर कवि ने जो है छोटे छोटे बच्चे सुबह काम पर जा रहे हैं उसके बारे में बताया है कि अत्यधिक सर्दी में कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी वो मजदूरी करने के लिए विवश हैं। सुबह सुबह बहुत ठंड है, इतनी ठंड होने के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, वे मजदूरी करने को विवश हैं। यह कैसी विडंबना है, यानी यह कैसी विसंगति है कि जिस उम्र में बच्चों को केवल खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वे काम करने के लिए विवश हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि कहते हैं कि बच्चों का काम पर जाना उन्हें अंदर से झकझोर देता है और वो कहते हैं कि यह समय की सबसे भयानक पंक्ति है कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा भयानक है उसे एक विवरण की तरह लिखना, यानी उसको विस्तार से लिखना, बल्कि इसको तो एक प्रश्न की तरह लिखना चाहिए कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यानी यह सबसे भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। इसे तो बल्कि हमारी सरकार द्वारा, शासन द्वारा, समाज द्वारा बल्कि पूछा जाना चाहिए कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आगे देखते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अंतरिक्ष यानी आकाश में, मदरसे यानी स्कूल, पाठशाला, उर्दू में इसे मदरसा बुलाया जाता है। एकाएक यानी अचानक। कवि कहते हैं क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या बच्चों के खेलने, यानी कवि जो है उसे एक सवाल की तरह पूछता है बच्चों को काम पर जाता देखकर, क्या आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या उनकी जो गेंदें हैं वो आकाश में कहीं खो गई हैं? क्या उनकी जो रंग बिरंगी किताबें हैं उनको दीमकों ने खा लिया है? या किसी काले पहाड़ के नीचे उनके सारे खिलौने दब गए हैं? या स्कूल की जो इमारतें हैं या मदरसों की जो इमारतें हैं वो किसी भूकंप में ढह गई हैं? क्या सारे मैदान, यानी बच्चों के खेलने के मैदान, बगीचे और घरों के आंगन एकाएक खत्म हो गए हैं? यानी कवि यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, उसका मन बहुत दुखी है, वो बच्चों को काम पर जाता देखकर दुखी है। वो कहता है कि क्या उनकी सारी गेंदें आसमान में चली गई हैं? या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमक ने खा लिया है? क्या उनके सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं? या स्कूल के भवन किसी भूकंप में नष्ट हो गए हैं? कवि पुनः पूछना चाहता है कि सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन अचानक कहाँ समाप्त हो गए? ऐसा क्यों हो गया? और ऐसे में उन बच्चों को काम पर जाना क्यों पड़ रहा है? आगे देखते हैं। आगे देखिए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा की हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी यहाँ पर हस्ब मामूल, जो की तो, यानी जैसी थी चीज़ें वैसी ही हैं, यथावत हैं सारी चीजें। कवि कहता है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? यानी सारी किताबें, खेल के मैदान और पाठशाला आदि नष्ट हो गए हैं, तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? कवि कहते हैं कि कितना भयानक होता अगर ये सारी चीजें खत्म हो गई होती। लेकिन
इससे भी भयानक यह है कि यहाँ की जो सारी चीजें हैं, किताबें, खेल के मैदान, पाठशाला, सारी चीजें ज्यों की त्यों हैं, यानी सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा है। लेकिन दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं कि ये सारी चीजें बिल्कुल यथावत होते हुए भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जिनके लिए ये चीजें नहीं हैं, वो हजारों बच्चे अब भी काम पर जा रहे हैं। यह स्थिति जो है वो कितनी भयानक है। दोबारा देखेंगे। कवि कहता है कि यदि बच्चों की किताबें, खेल के मैदान, पाठशाला आदि नष्ट हो गए हैं तो फिर बचा ही क्या है। अर्थात इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। यदि कुछ भी न बचा तो भयानक बात यह थी, अगर कुछ भी न बचा होता तो यह बात भयानक थी। लेकिन इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा है, यानी सारी चीजें ज्यों की त्यों हैं, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी दुनिया की सड़कों पर हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं और यह स्थिति जो है वो बहुत भयानक है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।